इट इज़ अ फैक्ट दैट 11th और 12th ये लाइफ का और अपने करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ से हमारा करियर हम डिसाइड कर सकते हैं। सो अगर आप 11th और 12th में हो और अगर आपने साइंस ये स्ट्रीम ली है तो आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस लेके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसमें से एक जो ऑप्शन होता है वो होता है रिसर्च का, वो होता है बेसिक साइंसेस लेके अपना करियर परस्यू करने का। सो KVPY ये एग्ज़ाम उसी के लिए है। सो जो बच्चे 11th और 12th में हैं और जो साइंस परस्यू कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो बच्चे BSc फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भी ये एग्जाम एप्लीकेबल है। सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज KVPY, ये एग्जाम कौन दे सकता है, ये एग्जाम की प्रोसीजर क्या है, इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और ये एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये पूरा इस वीडियो में मैं आपको बोलने वाला हूँ। मेरा नाम है अभिजीत पेशकर फ्रॉम फिजिक्स फोरम। फिजिक्स फोरम ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद में, जहाँ पे हम बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसका फिजिक्स सिखाता है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। KVPY मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वो 1999 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्यों किया था, इसके पीछे क्या रीज़न होगा? तो जैसे इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए हमने IIT शुरू किए, और जैसे मेडिकल एंट्रेंस के लिए पहले AIPMT होती थी, नीट होती थी, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने रिसर्च में आना चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाके जो इंडिया की जो इनोवेटिव ग्रोथ है वो करनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों को एनकरेज करने के लिए ये एक स्कॉलरशिप सेट की है। सो दिस इज़ नॉट एनी एंट्रेंस एग्जाम, इट इज़ बेसिकली अ स्कॉलरशिप एग्जाम। ऑब्वियसली अगर अच्छा स्कोर आता है तो आपको बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन मिल सकता है इसके बेसिस पर, बट बेसिकली इट इज़ अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ओके, तो ये एग्जाम कौन दे सकता है? जिनको अपना एकेडमिक्स BSc में परस्यू करना है उनके लिए ही ये स्कॉलरशिप है। क्या इसका ये मतलब है कि अगर आप नीट और JEE दे रहे हो तो ये एग्जाम आप नहीं दे सकते? इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप नीट और JEE दे रहे हो फिर भी ये एग्जाम आप दे सकते हो, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये एक आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है, एक प्री नीट और प्री JEE प्रैक्टिस पेपर हो सकता है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बिकॉज इस एग्जाम को क्रैक करना मतलब सिर्फ पेपर देना नहीं होता, तो इंटरव्यू भी क्रैक करना होता है। सो लेट अस सी व्हाट द प्रोसीजर इज। इस एग्जाम के जो फॉर्म्स आते हैं वो आते हैं इन बिटवीन May to July, और ये जो एग्जाम फॉर्म रिलीज करने का काम है, जो एग्जाम कंडक्ट करने का काम है, वो IISc करता है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करता है। ठीक है, ओके। डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस पेपर्स एक टेंटेटिव सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। द वेबसाइट इज kvpy.iisc.ernet.in, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। ओके, अगर आप 11th में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन होगा मार्क्स का वो चारों सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो तो सोच रहे होंगे कि सर मेरा तो मैथ्स नहीं है, या जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं सर मेरा बायोलॉजी नहीं है। देयर इज वन मोर ऑप्शन, जब तुम 12th में जाते हो तो वहां पे कोई भी 3 सब्जेक्ट आप दे सकते हो, एक तो PCM या फिर PCB, तो 2 ग्रुप से। तो 12th में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप एक तो PCM ऑप्ट करो या फिर PCB ऑप्ट करो। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो जो 11th में बच्चे उनके पैटर्न को हम SA बोलते हैं, और जो 12th में उसको हम SX बोलते हैं। ठीक है, और SB होता है जो BSc में फर्स्ट ईयर में है, उनको SB का सिलेबस एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही है आपको? नवंबर के फर्स्ट संडे को ये एग्जाम होती है, और इसके रिजल्ट्स एक 3-4 महीने के बाद जब लगते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू होने के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हो स्कॉलरशिप के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको BSc में एडमिशन लेना पड़ेगा। BSc इन फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ आपको आपका जो एकेडमिक है वो परस्यू करना पड़ेगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अदरवाइज यू विल जस्ट हैव अ सर्टिफिकेशन दैट यू आर KVPY क्वालिफाइड, यू आर सेलेक्टेड इन KVPY। बस ये आपको एक टैग लग जाएगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर KVPY में सेलेक्ट होने के बाद आप अगर BSc में एडमिशन लेते हो तो आपको पर मंथ 5000 की स्कॉलरशिप मिल जाती है पूरे 3 साल के लिए। और अगर उसके बाद आप मास्टर्स कोर्स करते हो तो उसके बाद पर मंथ 7000 की स्कॉलरशिप मिलती है।
उसके सिवाय आपको हर साल 20,000 का ग्रांट मिलता है बीएससी में और 28,000 का ग्रांट मिलता है 28,000 इन एमएससी। बट ये स्कॉलरशिप रेगुलरली रिन्यू करने के लिए आपको हर साल अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, फर्स्ट क्लास में आना पड़ता है और बेसिक 60% लेने पड़ते हैं जिस भी कोर्स में आप एनरोल्ड हो उस कोर्स में। और एक चीज़, ये एग्जाम को देने के लिए आपको 10th में भी अच्छे स्कोर्स होने चाहिए, 75% अबव आपका स्कोर होना चाहिए इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो ये क्राइटेरियाज है केवीपीवाई की एग्जाम देने के लिए, दैट इज वी कॉल दिस एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केवीपीवाई में जब आप सेलेक्ट हो जाते हो और जब आप बीएससी में आपका एजुकेशन परस्यू करते हो तो आपको इंडिया में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है उनके लैबोरेटरीज और उनके लाइब्रेरीज को एक्सेस मिल जाता है। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने टाई अप किया है कि जो भी बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे और अगर वो बेसिक साइंस में अपना एजुकेशन परस्यू करते हो तो वो उनको अपनी लैबोरेटरीज और अपनी लाइब्रेरीज प्लस जो टीचर्स का गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू परसीव देयर करियर एज ए रिसर्च स्कॉलर। उसके बाद आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो, आप बड़े इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो, जैसे इसरो में आप जा सकते हो, आप डीआरडीओ में जा सकते हो और देन स्काई इज द लिमिट। सो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आपको इनोवेशन में इंटरेस्ट है, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उसमें इंटरेस्ट है तो ये एग्ज़ाम आप ज़रूर दे सकते हो। अगर आपको यहाँ नहीं भी जाना है और अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है फिर भी ये एक एग्ज़ाम आप दे सकते हो। दिस एग्जाम कैन बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड अ डेमो पेपर बिफोर यू गिव योर नीट एंड जेईई। बात समझ में आ रही है आपको? सो ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और हमें कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, हम वहाँ पर भी है। आपको सर्च करना है फिजिक्स फोरम औरंगाबाद और हमारा फिजिक्स फोरम का ऐप भी है, वो डाउनलोड करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।